हेलो एवरीवन, वेलकम टू अना 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूं आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम्स, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड एग्जाम। एक ऐसा नोटिफिकेशन जो बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं जिसका, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है बट आने के चांसेस हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सेबी ग्रेड ए। तो सेबी जो एग्ज़ाम कराता है, सेबी ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम होता है बेटा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक डिटेल्ड हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी एंड ऑन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इस एग्जाम को अगर आप अपेयर करने जाओगे तो क्या पैटर्न है इसका, और बाकी जैसे IBPS के एग्जाम्स होते हैं और भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनसे कितना हट के ये एग्जाम है हमारा, और इसका सिलेबस क्या है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को लाइक जरूर कर दें। यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग in this particular session regarding SEBI syllabus and of course regarding the SEBI exam pattern। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा एग्जाम है ना, ये आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेजेस में होता है। देयर इज वन प्रीलिम्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, एक आपका मेंस होगा, मेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहता है, डिस्क्रिप्टिव भी अब ऐड कर दिया गया है, और एक होता है इसके बाद में आपका इंटरव्यू। एंड जो प्रीलिम्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके जो नंबर हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट जो हमारी बनती है वो बनती है ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। इन दोनों के नंबर जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ओके, चलो। सो सेबी जो है बेटा हमारा, ये फेज 1 जो है आपका, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। एंड ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मार्क्स जो भी हैं आपके ये नॉन मेरिट के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके 2 पार्ट्स के पेपर होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स आपसे जो हमारा फेज 1 है, जो हमारा प्रीलिम्स है, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला आपका जनरलाइज्ड चीज़ें पूछी जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एंड देन लॉ में आपका जो लॉ के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो रहते हैं। ये भी आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के ये होते हैं, ठीक है। सो 100 मार्क्स का ये हमारा रहता है, लेकिन वेटेज देखिए अलग अलग है। 60 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेगा पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए आपके 40 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। 60 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर 1 के लिए, और 1 घंटा मिलता है आपको, 40 मिनट्स आपको मिलते हैं पेपर 2 के लिए। वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो 30% कट ऑफ आपका रहता है। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो पहले ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाद में कट ऑफ चेंज हो गया या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30% आपको लाना है, मतलब 100 में से यहाँ पर आपको 30 नंबर लाने हैं। और जैसे IBPS में होता है ना बेटा कि रीजनिंग का आपको अलग कट ऑफ होता है, इंग्लिश का अलग कट ऑफ होता है, लॉ का अब आपका अलग कट ऑफ रहेगा, आपका इंग्लिश, रीजनिंग, GA का अलग कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे GK, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब एक में क्लब कर दिया है पेपर 1 के नाम से। और पेपर 1 का टोटल कट ऑफ जो है वो हमारा 30% होना चाहिए, राइट। और लॉ का जो हमारा कट ऑफ है वो 40% होना चाहिए। चीज हमें दे रखी है, 40 मिनट्स आपको टोटल टाइम मिलेगा। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, और ओवरऑल बचा, अच्छा ओवरऑल कट ऑफ भी है यहाँ पे। ओवरऑल कट ऑफ है हमारा 40%, ठीक है। फेज 1 का जो ओवरऑल कट ऑफ है, टोटल में से आपके 40% आपके नंबर इन टोटल अगर हम बात करें तो लाने ही लाने हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो मार्क्स है वो हमारे फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको लेकिन तभी बुलाया जाएगा मेंस के लिए अगर आपने इंडिविजुअल कट ऑफ्स इसके क्लियर किए हैं, प्लस टोटल आपका 40% नंबर है, तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा चीज आपको जो यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे बेटा देयर इज 1/4 का नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि 0.25 यहाँ पे नंबर हमारे कटते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस, ये बहुत अच्छी चीज है इनकी सेबी की, दैट ये ना अपना सिलेबस नोटिफाई कर देते हैं, और किसमें से कितना परसेंटेज पूछा जाएगा ये भी नोटिफाई कर देते हैं। उसी हिसाब से आपको भी वेटेज देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, 20% है संविधान, प्रियम्बल है, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 8, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 9B है, पार्ट 11 है, ये सारी चीजें, पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 4A है हमारा, पार्ट 8 है, पार्ट 9A है, ये सारी, पार्ट 11 है, ये सारी चीजें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछी जाएंगी। तो अब आप ये देखिए कि संविधान में भी हमें पूरा का पूरा संविधान नहीं पढ़ना है बेटा, सिर्फ उतना पार्ट हमें पढ़ना है जो हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ है, प्लस उसके साथ कुछ और एक्ट्स हमें दे रखे हैं। इनका वेटेज है 25% का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो हमें यहाँ
यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसीजरल एंड जनरल लॉज। अब जो प्रोसीजरल लॉज है इसमें हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है बेटा, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी हमें चैप्टर्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ सेल पूछा जाता है, मॉर्गेज पूछा जाता है और लीज पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। सिर्फ 3 चीजें आपको पढ़नी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपका पहला वाला पार्ट है ना, आर्बिट्रेशन वाला पार्ट, सिर्फ आपको वही देखना है। एंड आपका लिमिटेशन एक्ट है 1963 का। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, अल्ट्रा वायर्स की डॉक्ट्रिन है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, डेलीगेट लेजिस्लेशन है, वेडनेसबरी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स और मैगजिम्स रहेंगे। इनका वेटेज टोटल 20% का है। टॉर्ट्स और कंज्यूमर लॉ का सबसे कम वेटेज है, इसमें हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स रहेगा। नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको जो बेसिक फीचर्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है आपका, इसके पहले वाला नहीं पढ़ना है। 2019 का जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी जो बेसिक फीचर्स है ये आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटायर सिलेबस, ये है हमारा इंटायर सिलेबस बेटा। अब देखिए सिलेबस जो है वो एज सच चेंज नहीं, मतलब बहुत ही कम चांसेस है सिलेबस को चेंज होने की, बिकॉज अभी रिसेंटली आपका ये सिलेबस चेंज हुआ है 2 साल पहले, तो चेंजेस होने के बहुत कम चांसेस हैं। यही सिलेबस आपका जब 2026 का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें भी हमारा यही सिलेबस रहने वाला है। अगर 2026 में ऑफकोर्स आता है, चांसेस ज़्यादा है आने के, बट अगर आता है तो डेफिनेटली यही सिलेबस हमारा मेंटेन रहेगा, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेज 2 की। अब ये तो हो गया हमारा फेज 1 प्रीलिम्स हो गया, अब आता है हमारा फेज 2। फेज 2 का जो वेटेज है बेटा वो 85% टोटल वेटेज, जो फाइनल मेरिट हमारी बनती है ना उसमें 85% वेटेज आपका फेज 2 का रहेगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहेगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा एसे है, प्रेसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कीबोर्ड टाइप पूरा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा पूरा। 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होने वाला है, 1 घंटा आपको मिलेगा, 30% कट ऑफ इसका हमें दे रखा है, ठीक है। और जो फाइनल आपका रहेगा ना, इसमें 1/3 वेटेज इसका है और 2/3 इसका वेटेज है, उसके बेसिस पे 100 में से टोटल मार्क्स निकाले जाते हैं, राइट। चलिए उसके बाद हमें दे रखा है लीगल स्ट्रीम। लीगल स्ट्रीम में हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, अभी मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव बेटा 70 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट्स आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, उसके अलग से आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, यानी कि 10-10 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादातर हम देखते हैं जहां पर भी डिस्क्रिप्टिव दिया होता है वहां पर हमको ऑप्शंस दे रखे होते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा हमको दे रखा होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 3 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे और वही 3 क्वेश्चन हमें करने होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वही 3 क्वेश्चन करने होंगे, और ये हमको टाइप करना होता है। 120 मिनट्स इन टोटल रहेगा, 1 घंटा एमसीक्यू के लिए और 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसका जो वेटेज है वो 40% रहेगा, और 2/3 मतलब यहाँ पर आपको वेटेज जो फाइनल जो वेटेज है हमारा, कट ऑफ सॉरी 40% एंड 2/3 हमारा वेटेज रहेगा, जो इन टोटल आपका 100 में से मार्क्स बनने वाला है, ओके। नेगेटिव मार्किंग अगेन हमारी 0.25 है ऑफकोर्स फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव की तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कोई, राइट। और ओवरऑल जो हमारा पेपर 1 पेपर 2 है, ओवरऑल बेटा आपको 50% मिनिमम स्कोर करना ही करना है, ये चीज हमें दे रखी है। नेक्स्ट अब आप आ जाइए सिलेबस पे, तो सिलेबस में हमें यहाँ पे सिक्योरिटी लॉज दे रखे हैं, कॉर्पोरेट लॉज दे रखे हैं और क्रिमिनल लॉ और एविडेंस लॉ दे रखे हैं। क्रिमिनल लॉज में हमारे जो नए लॉज हैं हमें वो पूछे जाएंगे, बीएनएस रहेगा, बीएनएसएस रहेगा और बीएसए पूछा जाएगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉज में हमसे कंपनीज एक्ट पूछा जाएगा बेटा, एलएलपी रहेगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड रहेगा। वहीं पे अगर हम सिक्योरिटी लॉज की बात करते हैं तो सिक्योरिटी लॉज में आपके सिर्फ और सिर्फ एक्ट्स नहीं रहेंगे, एक्ट्स के अलावा जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी रहने वाले हैं, ठीक है। तो सेबी एक्ट है बेटा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है हमारा, डिपॉजिटरी एक्ट है, सेबी एक्ट है आपका, सेबी रेगुलेशन है सॉरी प्रोहिबिशन एंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स का रेगुलेशन है, एंड सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन है, राइट। तो यहां पर आपसे 3 एक्ट पूछे जा रहे हैं और 3 रेगुलेशंस पूछे जा रहे हैं। पहले क्या था, रेगुलेशंस आपके 5-6 रेगुलेशंस थे, लेकिन अब वो चेंज करके पिछले साल ही उसको चेंज करके कम कर दिया गया है। अब 3 ही रेगुलेशंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत पहले अगर हम 2 साल के पहले देखते हैं, 2 साल के पहले बहुत ज्यादा मिक्स मैचिंग थी कि मतलब प्री का सिलेबस मेंस का सिलेबस मोर और लेस सेम ही था हमारा, ठीक है। डिफरेंस जो आता था वो डिफिकल्टी लेवल पे आता था, लेकिन अब सिलेबस ही दोनों का अलग कर दिया है। प्री का सिलेबस आपका अलग है, मेंस का सिलेबस आपका अलग है। तो अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये जो बिगर पिक्चर है वो लेके चलनी पड़ेगी। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हम पहले प्री तैयार करेंगे फिर मेंस तैयार करेंगे, नहीं। अभी बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा, तो कोशिश ये करो कि आप
ऑल इन ऑल सब कुछ लेके चलो और थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो हमें लेके चलनी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फेज 1 एप्टीट्यूड को लेके जो जनरल अवेयरनेस है, ऑफ कोर्स लास्ट 3-4-5 महीने की आप स्टार्ट कर दीजिए, 3-4 महीने की स्टार्ट कर दीजिए इसको तैयार करना, ठीक है। और बैंकिंग और आरबीआई पॉलिसीज, सेबी के जो सर्कुलर्स हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया बेटा, ठीक है, रिपोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, ये सारी चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, इन सारी चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो हमारे ऐसे सब जो हमारे टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो है उन पे ज्यादा फोकस करना, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जहां पे हमें देखो जनरली हम एक्यूरेसी पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन एग्जाम्स ऐसे होते हैं बेटा जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड पे भी ध्यान देना है। सो स्पीड और एक्यूरेसी ऑफ कोर्स हमें दोनों पे फोकस करना है। रीजनिंग में भी जो हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उस पे फोकस करो और एवरीडे प्रैक्टिस आपको ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, तभी आप इन एग्जाम्स को केटर कर सकते हो, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करना है आपको मैक्सिमम। नेक्स्ट अगर हम लीगल की बात करते हैं तो बैराक्स आपको अच्छे से आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो नंबर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो टाइमलाइंस हैं, जो परसेंटेजेस हैं, वो सारी चीजें हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। मेजॉरिटी हमारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो वहीं से आते हैं, ठीक है। सो आपको कोशिश करनी है कि आप अगर अभी से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो आप ऑफ कोर्स अगर लग रहा है कि आपको नहीं बनाना है तो आप बैराक्स में भी चीजें मार्क कर सकते हो, बट अगर शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे वो थोड़ा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा कोशिश करिए जो पेपर 2 है हमारा डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन, उसको अभी से आप अगर थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग एवरीडे प्रैक्टिस करो, अभी तो अगर आप स्टार्ट करो तो अपना पहले कोर तैयार करो, बेसिक्स तैयार करो, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोर तैयार है, बेसिक्स तैयार है, तो कोशिश करिए कि आप रिटन की जो प्रैक्टिस है वो भी आप करते चलें, राइट। एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी आपको ऑफ कोर्स अभी के लिए मैं नहीं बोलूंगी ये चीज, लेकिन कोशिश करो हफ्ते में 1-2 ऐसे जो हैं वो आप डेफिनेटली लिखो, ठीक है। और कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक है, कोई फाइनेंशियल टॉपिक है, कोई रेगुलेटरी टॉपिक उठा लो खुद से और उस पर आप एसेज अपने खुद से फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ऐसे राइटिंग का, वो स्ट्रक्चर जरूर से फॉलो करिएगा। जितना ज्यादा आप अपने जो एडिटोरियल्स है उनको रीड करोगे, ठीक है, वो उतना बेटर रहेगा। एडिटोरियल्स द हिंदू का है, इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक रिच वोकैबुलरी के लिए भी जरूरी होता है और ऑफकोर्स स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में वो चीजें लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए भी जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें आप अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं करना और प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेबी का आपको बैच भी बेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो 24/7 में आपको सेबी का जो बैच है बेटा वो भी मिल जाएगा, तो उस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। आपके रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड हैं, आप उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं और जब आपकी लाइव क्लासेस होंगी तब आप लाइव भी उन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। बट डोंट वेट फॉर लाइव क्लासेस, आई वुड से अभी से अपना जो तैयारी है बेटा वो शुरू कर दो, ठीक है। सेबी का ये बैच है हमारा, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। लीगल स्ट्रीम का ये बैच रहा आपका, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके अपना जो कोड है, आपका कोड है Y918, ये आप लोगों का डिस्काउंट कोड है, ठीक है। ये कोड आपको लगाना है और इस तरीके से अप्लाई करना है। ये आपने अप्लाई किया, यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा 2999 में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। 18 मंथ्स तक ये आपका बैच जो है वो वैलिड रहेगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी से जो तैयारी है वो आप इसकी शुरू कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप अगर इसकी तैयारी करेंगे तो आपके और भी जो एग्जाम्स आते रहेंगे वो भी आपके इसके थ्रू केटर हो सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।